कहाँ गए स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता महोदय? कहाँ हैं आप? अभी कान में तेल डालकर सोए हैं कहाँ? अभी इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा। हेमंत सोरेन, तुम जब तुम्हारे पर विपत्ति आता है तो पूरे मंत्री को लेकर के जाते हो झील घूमने, ऐश करने जाते हो, ऐसा तुम कदापि नहीं कर पाओगे। आपसे प्रणाम है, साष्टांग दंडवत प्रणाम है आपको भी। एकदम जो है ना सूत जाते हम। बात मान लीजिए मंत्री महोदय जी। आई थी ना चुनावी वादा लेके कि अनुबंध शब्द हम समाप्त कर देंगे, तो ये बहरी सरकार गूंगी नहीं है, बोलती है, ये बहरी है जो अपनी बातों को। अरे क्या दोष है इन लोगों का? क्या दोष है इनका? यही दोष है ना कि झारखंड की जनता का सेवा कर रहे हैं 5 साल से, उसके बावजूद भी इन लोगों का परमानेंट नहीं होता है। रोड में चप्पल घिसते घिसते मरने वाले समय में झारखंड से उनको बाहर कर दिया जाएगा, और बाहर ही नहीं, फिर आने वाले समय में अगर गद्दी पर बैठना चाहेंगे तो गद्दी पर कदापि नहीं बैठने दिया जाएगा। अभी हम राजधानी रांची में हैं और हमारे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, झारखंड राज्य NRHM NM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ सेवा संघ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। अब यहाँ पे झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी क्यों धरना पर बैठे हैं, आखिर इनकी मांगे क्या क्या है? हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला भगवान के बाद दूसरा कोई अगर यदि भगवान है नीचे में तो वो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं। वो चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी दूसरा भगवान हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी को मानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ के तमाम जो धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इनकी मांगे क्या क्या है, किस चीज को लेकर के ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चाचा, अच्छा दीदी आप बताइए कहाँ से हैं आप? दीदी ऐसे शर्माइएगा ना तो न्याय नहीं मिलने वाला है। केवल कथा कथित लोग, 1-2 लोग जो हैं वो लोग बोलेंगे तो आपको न्याय मिलेगा क्या? कहाँ से हैं आप? और मांझी कौन से PSC में थे, सदर हॉस्पिटल में थे, ब्लॉक स्तरीय हॉस्पिटल में थे, कौन सा हॉस्पिटल? CHC में। मांझी CHC। कौन सा पद पर थे आप? ANM पद पर है। ANM पे? हाँ। क्या कारण है, आप लोग क्यों बैठे धरना प्रदर्शन पे? धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग 16-17 साल से काम कर रहे हैं और हमें से बोला जाता है, पहले भी हम लोग 23 दिन बैठ करके, और हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग उठ जाइए, हम लोग कर देंगे, अब तक नहीं हुआ। और हम लोग का उम्र भी पार होते जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पैसा बढ़ता है और नहीं परमानेंट किया गया। आज तक हम लोग इसी इंतजार में रहे, बीच में कोरोना आ गया, उसमें भी बोला गया कि आप लोग काम नहीं छोड़िए, काम करते रहिए, हम लोग इधर काम आपका कर दे रहे हैं। चलिए, कहाँ गए स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता महोदय? कहाँ हैं आप? अभी कान में तेल डालकर सोए हैं कहाँ? अभी इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कब होइएगा? आप बोलते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे राज्य में हर एक सुख सुविधा है, वो चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी को लेकर के हो, चाहे हॉस्पिटल को लेकर के हो। हॉस्पिटल का तो हम लोग दुर्दशा देख ही चुके हैं, अब इन लोगों का दुर्दशा देखना बाकी था क्या? कब परमानेंट करिएगा आप? कान में तेल डाल के, रुई डाल के ऐसे सोए रहिए AC वाला कमरा में, और इन लोगों को बाइक भी नहीं होगा। अपने तो आइएगा फॉर्च्यूनर और BMW में। क्या कौन से पद पे थी आप? ANM कौन से हॉस्पिटल में? सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल कहाँ पे? रांची में। यही फिराइलाल चौक वाला है? यस। अब देखिए राजधानी रांची का भी वही हाल है। मानते हैं कि कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा तो अलग की बात है, जब राजधानी रांची सदर हॉस्पिटल का ये हालत है तो अन्य तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, उन हॉस्पिटलों का क्या हाल होता होगा, उन PSCओं का क्या हाल होता होगा, उन CHC सेंटर का क्या हालत होगा, जबकि हर एक PSC, हर एक CHC, हर एक सदर हॉस्पिटल, हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट जो हॉस्पिटल होता है उस सब में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी के वजह से हॉस्पिटल चल पाते हैं। आप अगर यदि एक डॉक्टर नहीं देंगे, उसके बावजूद भी ये लोग हॉस्पिटल को कार्यरत करवाते हैं, रन करवाते हैं, चलवाते हैं। लेकिन जब इनकी मांगों को लेकर हो तो उस समय आप कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। मंत्री महोदय जी, कहाँ गई आपकी अभी कुर्सी? आपकी BMW क्या यहाँ पे नहीं आती है क्या? आपकी फॉर्च्यूनर यहाँ पे अभी नहीं घुस पा रही है क्या? कुछ लोगों से और जानेंगे कि ये जो लोग बैठे हैं आखिर इनकी मांगे क्या है और क्या क्या परेशानियां होता है इन लोगों को अपने ड्यूटी के दौरान, वो चाहे ANM हो, चाहे GNM हो,
चाहे एलटी हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे ड्रेसर वाले हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, तमाम जो पैरामेडिकल के स्टाफ है वो यहाँ पे बैठे हैं। और ये लोग कोई हैप्पी बर्थडे बनाने यहाँ नहीं बैठे हैं। ये लोग जितने दिख रहे हैं ना, वो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, अपने काम को लेकर के बैठे हैं, जिसमें 10 साल समय दिया है, 15 साल समय दिया है, उस चीज को लेकर के बैठे हैं। यहाँ पे बात करने आते हैं। आप अभी तक एक भी नेता मंत्री यहाँ कोई विजिट करने नहीं आया होगा क्या? बात क्या है? कब तक सोइएगा? अरे वैसे भी हमारा झारखंड को ये नेता मंत्री चूस चूस के खा गया है, और कितना चूसिएगा? अब थोड़ा इन लोग सभी जानते हैं। क्या दीदी, कौन से हॉस्पिटल में थी आप? मैं रांची सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। कौन से पद पर? मैं एनएम हूँ और झारखंड राज्य एनआरएचएम एनएम जीएम संघ की प्रदेश महासचिव हूँ। किस चीज की प्रदेश में? झारखंड राज्य एनआरएचएम एनएम जीएनएम संघ की। एनआरएचएम संघ की। या आपने कभी मांग को एनआरएचएम ऑफिस में रखा? सैकड़ों बार हमने रखा है। उसकी लिखित कोई प्रतिलिपि आपके पास है? बहुत ज्यादा प्रतिलिपि है, फाइलें पर फाइलें बनी हुई है हमारी। और आपने अभी तक किन किन लोगों को आपने दिया ये लेटर अपना? जितने भी झारखंड सरकार में उच्चाधिकारी हैं, सभी झारखंड सरकार के उच्चाधिकारी को हमने अपना मांग पत्र सौंपा। फिर भी आपकी कोई मांगे क्यों नहीं सुनी गई अभी तक? क्योंकि सरकार हमारे प्रति उदासीन है, इसलिए। उदासीन है? तो ये उदासीन किसके कारण हुआ है? क्यों ये बात नहीं मानते आप लोगों का? क्या आप लोग वहाँ जो समय देते हैं वो खाली टाइम पास करते हैं क्या? निश्चित रूप से उनको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन हम लोगों ने 24/7 में हम लोग काम करते हैं। पूरे झारखंड में कितने भी ज़्यादा, कल का हमारा टीकाकरण बाधित हुआ, लगातार 16 तारीख से बाधित हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार ठेका पर कर्मी रख रही है, कॉन्ट्रैक्ट में रख रही है, जी अलर्ट में रख रही है, समानता में रख रही है, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे में ठेका पर रखा जाता है और हमारा शोषण किया जाता है। सरकारी कर्मी है जिनको लाख रुपया मिलता है और हमें मात्र 15 साल 16 साल में 16,000 की नौकरी पर हम काम करते हैं। अब अभी यहाँ बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी आ गए हैं, और जानते हैं ये 10,000 का जॉब और 11,000 का जॉब पाने के लिए 50,000 1 लाख दे करके लोग आते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों का पेमेंट 5-5 साल से रुका हुआ रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। अरे क्या दोष है इन लोगों का? क्या दोष है इनका? यही दोष है ना कि झारखंड की जनता का सेवा कर रहे हैं 5 साल से, उसके बावजूद भी इन लोगों का परमानेंट नहीं होता है। रोड में चप्पल घिसते घिसते मर जाते हैं ये लोग, लेकिन BMW या 4 व्हीलर सुजुकी मारुति नहीं चढ़ पाते हैं, एक बाइक और स्कूटी में सीमित रह जाते हैं। और आप लोग का जो है ना BMW और फरारी दिन दिन प्रतिदिन बदलते रहता होगा क्या? कहाँ गए स्वास्थ्य विभाग के सारे जो मौजूदा सिस्टम में लोग बैठे हैं, वो अफसर अधिकारी आला? इस समय आइए ना यहाँ पे, कितने CS और कितने DS है इन लोगों के साथ। अरे अपना कुर्सी पे बैठ के बोल देने से नहीं होता है कि हम तो जो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी उन लोगों के साथ हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? जब भी हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, हमें दबाया गया है, ये कहकर कि तुम्हारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। आज एक ठेका मजदूर भी हम जानते हैं आप लोगों का क्यों अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा? क्यों डरते हैं आप लोग? क्यों डरते हैं आप लोग? हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग डरते होते तो आवाज़ आज मजबूर होकर आवाज़ नहीं उठाते। आज हमसे ले ले, वो जिस तरह दिया है नौकरी ना, हाँ। ये अनुबंध की नौकरी हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अनुबंध की नौकरी हमें नहीं चाहिए, ये मजबूरन है यहाँ पे जो हम अनुबंध की नौकरी कर रहे हैं। और ये जो सरकार आई थी ना चुनावी वादा लेके कि अनुबंध शब्द हम समाप्त कर देंगे, तो ये बहरी सरकार गूंगी नहीं है, बोलती है। ये बहरी है जो अपनी बातों को ही नहीं समझती है। वो बोली, चुनावी वादा में बोली अनुबंध सब समाप्त कर दो, तो आज 3 सालों का समाप्त एक भी विभाग में क्यों नहीं किए हैं आप? एक भी विभाग में क्यों नहीं किए हैं? बल्कि दूसरा ऑप्शन आप खोज के रखे हैं कि एक अनुबंध कर्मी बैठ जाएगा तो हम दूसरा अनुबंध कर्मी से हम काम कर लेंगे। ये दूसरा ऑप्शन क्या खोजी है? ये आउटसोर्सिंग। आप कौन से पोस्ट पे हैं? हम लैब टेक्नीशियन में हैं। लैब टेक्नीशियन कौन से हॉस्पिटल में? चकरदापुर में, अनुमंडल अस्पताल। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में। हाँ। कितने क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों का? हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। हाँ। 15 साल 10 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, पेटे में हैं, बंधुआ मजदूर की तरह इन लोग खटाया जा रहा है, रात दिन खटना पड़ता है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं थी। खाली अपनी लाल बत्ती कार और लाल बत्ती गाड़ियों में लोग घूमते थे, कभी भी हम लोग को ध्यान इन लोग नहीं देता है।
आपका सैलरी कितना था? मेरा सैलरी 15,000 रुपया है। आपके डॉक्टर जो आपके इंचार्ज होंगे उनका सैलरी उनका 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस है। हाँ। आपके डॉक्टर आपके लिए कभी आवाज उठाए? कभी नहीं उन लोग आवाज अभी समर्थन दे रहे आपके हैं हम लोग। सीएस साहब कभी आवाज कभी उठाए? नहीं। आपके डीएस साहब कभी नहीं आवाज उठाए हैं उन लोग खटाने का खाली काम करते हैं कि काम। MOC साहब हाँ। उठाए आवाज? कभी नहीं उठाए उन लोग। अब देखिए, जो तमाम जो बड़े अधिकारीगण हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो चाहे MOC साहब हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जो DS साहब हो, चाहे CS साहब हो, कभी इन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ तक बात करते हैं कि कोरोना काल में इन्हें सम्मान राशि भी दिया जाना चाहिए था, हर एक राज्य में मिला, लेकिन क्या इन लोगों को मिला? क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला। वो भी जानते हैं। यहाँ के मौजूदा CM खुद अनाउंस किए थे 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी आपके अकाउंट में दिया जाएगा। आपकी अकाउंट में सैलरी आया क्या? नहीं आया क्या? नहीं। सैलरी आया अतिरिक्त महीने का? अब देखिए, सैलरी भी अपना पॉकेट में खा गए। अरे हाय, हमारे झारखंड के सरकार कहाँ सोए हैं? अरे आइए, इन लोगों का बात को सुनिए और इन लोगों का बात को सुनिए। कहाँ गए हैं? अभी वो घूमने गए हैं। ये तो सरकार की नीति है, और ऐसी अगर सरकार की नीति रही तो आने वाले समय में झारखंड से उनको बाहर कर दिया जाएगा। और बाहर ही नहीं, फिर आने वाले समय में अगर गद्दी पर बैठना चाहेंगे तो गद्दी पर कदापि नहीं बैठने दिया जाएगा। ये हमारे झारखंड के पराक्रमी ये ठान लिए हैं। अगर समय रहते हुए अगर हेमंत सोरेन चेते नहीं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से आपको लाए हैं उसी प्रकार से वापस भेजेंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है और फिर से गद्दी पर बैठना है तो तुम यथाशीघ्र हमारे कर्मी को, हम सबको नियमित करो, और नहीं तो फिर जिस प्रकार से तुम कान में तेल डाल करके सोए हो, सदा के लिए सोने के लिए मजबूर कर देंगे। ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, समझ गए ना? हे हेमंत सोरेन, तुम जब तुम्हारे पर विपत्ति आता है तो पूरे मंत्री को लेकर के जाते हो झील घूमने, ऐश करने जाते हो। ऐसा तुम कदापि नहीं कर पाओगे अगर हम सबों को नियमित नहीं किया तो। अगर तुम्हें ऐसी अगर चाहते हो कि हाँ फिर आगे भी हम अपने सत्ता में आए तो तुम्हें हमें नियमित करना होगा। जो जिस प्रकार से तुमने 15 साल से चल रहा है, अगर तुम संविदा संवाद में जिस प्रकार से तुमने वादा किया था उस वादा को तुम पूरा करो। अगर पूरा करने की ताकत नहीं थी तो तुमने वादा क्यों किया था? हमें आकर के जवाब दो। अगर जवाब नहीं है तो अपना गद्दी छोड़ो। नेताजी, इन गरीब लोगों का मांग सुनिए। आप केवल BMW और ऑडी में घूमिएगा ना तो हमारा झारखंड का विकास नहीं होने वाला है। और जब तक विकास नहीं होगा हमारे झारखंड में स्वास्थ्य कर्मचारियों का, स्वास्थ्य कर्मचारी से जुड़े जितने भी स्टाफ हो, वो चाहे नर्सिंग हो, चाहे ANM हो, चाहे GNM हो, तमाम इन जो हमारे पैरामेडिकल के कर्मी हैं उनके लिए आप जागिए। आप वादा करके भूल जाते हैं, और वादा जो है ना भूला नहीं जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिए आप क्या? अरे कब जागिएगा? जागिए इन लोगों के जैसे। ये आपके नेता मंत्री का कोई रिलेशन वाले हैं क्या यहाँ पे? कोई है क्या? कोई नहीं है। रिलेशन है क्या रिलेशन? हम बता रहे हैं। वोटर वोटर यहाँ के हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो हम यहाँ के कौन हैं? जनता। और जनता और मुख्यमंत्री का रिश्ता क्या होना चाहिए? हम जनता का रिश्ता लेके आप आए हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। आप पर्सनल रिश्तेदारी आप निभा रहे हैं, अपने परिवारों को गद्दी में बैठा रहे हैं, वो रिश्ता आप निभा रहे हैं। और एक बात मैं बता दे रही हूँ, इस सरकार से पूछिए, कोरोना के समय में जब हम काम किए थे तो कितना हमें इंसेंटिव दिए थे। ये सारा विभाग खा गया। वो इंसेंटिव कहाँ है? बल्कि इस कोरोना को हम झारखंड से मुक्त कर दिए, हम आज़ाद कर दिए। ये इंसेंटिव कहाँ गया? ये बल्कि नेताजी बता दे। और एक सरकार के विभाग के अधिकारी जो होते हैं उनका इंक्रीमेंट 30% होता है, हमारा मात्र 5% होता है। और अभी जो 15% मेरा इंक्रीमेंट हुआ है उसको दबा के लो रखा है, वो 15% हमको क्यों नहीं दिला रहा है? क्या हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। क्या हमको भूख नहीं लगती है? तो ये सरकार जाने, ये 15,000 का जो नौकरी हमें दे रही है ना, ये लात मारने के लिए हम रेडी हैं। इसको अब नहीं, हम 15 साल आपको सेवा दे दिए, जो गोल्डन उम्र था मेरा वो आप दे दिए। और इस बुढ़ापे में, ढलती उम्र में ये कहते हैं कि अनुबंध समाप्त कर देंगे। दम है तो समाप्त कर दो। अब मंत्री महोदय जी,
आपको भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, समझे ना। कम से कम इन लोगों का बात को मान लीजिए, इन लोगों का बात को आप स्वीकार करिए। जो आप चुनाव से पहले वादा किए थे, अरे काहे भूल जाते हैं वो वादा, काहे भूल जाते हैं वो वादे जो करते हैं आप। कृपया इन लोगों का बात को मांगा सुना जाए। और स्वास्थ्य विभाग के जो मौजूदा मंत्री महोदय हैं श्री बन्ना गुप्ता जी, आप भूल गए का? आप भी ऑटो चलाया करते थे, अरे वो भूल गए? ऑटो चलाने वाला दिन भूल गए का जब फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं तो? अरे इन लोगों का आवाज सुना जाए महोदय जी। मंत्री महोदय जी आपसे प्रणाम है, साष्टांग दंडवत प्रणाम है आपको भी। एकदम जो है ना सूत जाते हैं हम। बात मान लीजिए मंत्री महोदय जी, बात मान लीजिए इन लोगों का, बतवा मानिए आप, बात मान लीजिए मंत्री महोदय जी, बात मानिए।